पानी की समस्या है जी। पानी हमारे यहाँ नहीं आता, सड़कें नहीं है, सीवरेज की समस्या है, लाइट की समस्या है, नहीं आती। सारी वो समस्या सीवरेज की इतनी बहुत ज्यादा समस्या क्या है। लगता है चुनाव है? इस चुनाव से उम्मीद है, हम रेखा बरखा रानी जी से उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे वार्ड में एमसी बनकर आए। बीजेपी पार्टी 100% थी, 100 से 101%। क्यों यहाँ ऊपर पता जी, अब लोगों को हम समझा रहे हैं यहाँ, और भी चलो हम हमारे को भी महसूस दे रहा ऊपर सेंटर में सरकार बीजेपी की है और नीचे कांग्रेस का बन जाता है या कोई अन्य बन जाता है, तो वो काम नहीं करा सकता। और ये जाते हैं कहते तो चलती नहीं, तो इस कर का हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाह रहे हैं और हमारे काम जैसे गलियां नालियां या की समस्या का हल हो। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी को ही हमने जिताना है और अपना यहाँ का विकास करवाना है। अम्बाला शहर नगर निगम का चुनाव बिल्कुल जो है वो बच चुका है। चुनाव अपने पूरे चरम पर है। हालांकि वो समय चल रहा है अब जब सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बाला शहर नगर निगम के वार्ड नंबर 2 में, जहां से भाजपा ने वर्षा सोहोता को अपना प्रत्याशी जो है वो बनाया है और प्रत्याशी के रूप में जो है वो मैदान में उतारा है। हालांकि यहाँ की जनता है, सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जो है वो इन्हें यहाँ पर समस्याएं आती हैं और कौन जो है वो इसका निवारण कर पाएगा। तो आंटी जी, क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन निवारण कर पाएगा इनका? तो बस देखते हैं वो कौन करेंगे। अब जो सरकार है वही। समस्या क्या कुछ है यहाँ पे? पानी की समस्या है जी। पानी हमारे यहाँ नहीं आता, सड़कें नहीं है, सीवरेज की समस्या है, लाइट की समस्या है, नहीं आती। सारी समस्या सीवरेज की इतनी बहुत ज्यादा समस्या क्या लगता है चुनाव है? इस चुनाव से उम्मीद है, हम रेखा बरखा रानी जी से उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे वार्ड में एमसी बनकर आए अपनी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। तभी हमारे जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम सब उनके साथ हैं। जो बच्चे पढ़ लिखा ऐसे ही फिरे थे वो बिना खर्ची बिना पर्ची, बहुत अच्छे लगे। देखो ये भी ये लगी ये सब मोदी का आप जोड़कर बहुत बकराम चन्नी साहब से। देखिए अभी छोटे चुनाव जो है अंकल जी वो चल रहे हैं। क्या लगता है इन छोटे चुनावों में आपके यहाँ से कौन जो है वो बाजी मार सकता है? बाजी अपना बीजेपी पार्टी थी, 100% थी, 100 से 101%। क्यों यहाँ ऊपर पता जी, अब लोगों को हम समझा रहे हैं यहाँ, और भी चलो हम भी हमारे को भी महसूस दे रहा ऊपर सेंटर में सरकार बीजेपी की है और नीचे कांग्रेस का बन जाता है या कोई अन्य बन जाता है, तो वो काम नहीं करा सकता। और ये जाते हैं कहते मेरे तो ऊपर चलती नहीं, तो इस कर का हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाह रहे हैं और हमारे काम जैसे गलियां नालियां या की समस्या का हल हो सके। यानी भाजपा ही सुधार कर भाजपा ही सुधार कर सका कि ऊपर भी सेंटर में अपने मोदी जी बैठे हैं और स्टेट में भी अपने नायब सैनी जी बैठे हैं, तो नीचे भी अपना बीजेपी का बंदा होगा यदि कम कराएगा जी। चलिए अगर मैं बात करूं, देखिए सभी आपके पास आ रहे हैं अभी वोट के लिए, क्या कांग्रेस वाले कहीं दिखाई दिए हैं यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, और जीरो जी गई। और तो 10 तारीख मई आई और कांग्रेस गई। तो हालांकि लोग देखिए अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ फरका सोहोता है, इनसे बातचीत करते हैं। तो मैडम, जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा प्यार मिल रहा है जनता का? जी, हम सभी डोर टू डोर कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। जो उनकी समस्या लाइटों की, सड़कों की, पानी की, वो हम सब देख रहे हैं। आशा करते हैं वो हमें वोट दे, भारी से भारी वोट देके यानी जिताए। वोट अगर मिलेगी, जनता मौका देगी तो कैसे जल्दी काम करेंगे? कैसे? जी जरूर करेंगे। अगर वो हमें मौका देगी तो हम सभी काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। जी मोंटी जी, जी जी बेटे, मैं मोहम्मदन परिवार से बिलोंग करता हूँ। सबका साथ सबका विकास, हमने सबका साथ लेके चलना है। ये हिंदुस्तान हमारा है जी। ये उन चोर चक्कियों को हमने यहाँ से भगाना है। एक थोड़ा सा एक बंदे ने जी गधा पाल लिया जी। वो जवान हो गया, खाया पिया, उन्हें चंगा खाया जी, उन्हें हो गया जी। फिर वो बागी हो गया, उन्हें कहा मेरे वर्ग तो कोई है नहीं, और दौड़ लिया। और दौड़ते के इसके मालिक के हाथ में पूंछ आ गई जो दलतियां मारी जा रहा। वो कह रहा इसकी पूंछ छोड़ दे तेरा मुंह फोड़ देगा। ना का गधा मेरा। तो हमने ये नहीं देखना भी हम ये कांग्रेसी मैंने पूंछ पकड़ी है, पासीदा डायरेक्ट नहीं समझने वाले समझना। हमने अपना ये मुंह नहीं फड़वाना है, हमने आगे बीजेपी को जिताना है और अपने समझदारी का काम करना है। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी को ही हमने जिताना है और अपना यहाँ का विकास करवाना है। जड़ोत रोड का विकास करवाना है।
गुरु नानक नगर, दशमेश नगर का हमने करोड़ करोड़ रुपए लगा के हमने कोठियां बनाई हैं, गलियां नहीं है, क्या फायदा इतना पैसा लगाने का। इसलिए हम अपना बरखा रानी जी को यहाँ का पार्षद बनाकर हमने जिताना है। विकास करवाएंगे। पूरा हम जोर लगा देंगे, दिन और रात तो इनके साथ है, इनके लिए। ये हमारी बेटी है, इनके लिए इनका पूरा साथ हम देंगे। पूरा समर्थन चल पूरा रहा है। समर्थन इनका, जबरदस्ती लोगों से समर्थन दिलाएंगे इनको। हम बस लोगों को ये बोलते हैं कि ये गलती ना करें, बीजेपी को ही वोट दें, ताकि हम बीजेपी का अपनी वर्षा श्रोता जी को जताकर अपना काम करवा सके। जो नालियों और ये सड़कों की समस्याएं हैं, लेडीज की समस्याएं और बहुत सी समस्याएं, ये गलती ना करें कांग्रेस को वोट देकर, क्योंकि ऊपर भी सरकार हमारी है। और इसीलिए मैं यही सभी लेडीज से बेनती करूंगी कि सभी इनको मतलब सभी जितनी लेडीज है इनको भारी वोटों से जिताया जाए। जी। तो देखिए, जनता के बीच जा रहे हैं, समर्थन तो हम भी देख रहे हैं कैसा मिल रहा है। आप लोगों को कैसे काम करने वाले हैं? जी हाँ, शानदार काम करने वाले हैं। कि देखो, मैं बताता हूँ जी आपको, वार्ड 2 की जो समस्या रही है वो सारी हमने हमारे नेता असीम गोयल जी के संज्ञान में डाल दी है। क्योंकि रोज वो हर अपने कार्यकर्ता से और हर कैंडिडेट से रोज रिपोर्ट लेते हैं, अभी आपने अपने वार्ड में क्या करा क्या करा क्या करा, जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल लेता है। तो वैसे ही हमें रोज शाम को वहाँ पे अपडेट देनी पड़ती है। इस वार्ड की जो समस्याएं हैं कि यहाँ की सड़कें बेशक कमजोर हैं, जो अगर 2-4 रह भी गई है, पर यहाँ का वोटर कमजोर नहीं है। यहाँ का वोटर बड़े दिल वाला है। देखो, उन्होंने एक आम घर के बच्चे को अपने गले लगाया, अपने को मतलब मुझे प्यार किया है ना, तो मेरा भी उनके प्रति एक फर्ज बनता है। और मैंने आज भाई असीम गोयल जी के आशीर्वाद से, भाजपा परिवार के आशीर्वाद से, हमारे जन नायक और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के आशीर्वाद से, जो उन्होंने आज मुझे मौका दिया एक आम घर के बच्चे को। मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, मैं एक बार बता दूं, ना मेरे परिवार में किसी को आर पता है राजनीति का, ना कुछ पता, पर ये सिनेरियो जो है, ये कल्चर है, ये बीजेपी का कल्चर है। यहाँ परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलता। तो एक आम घर के बच्चे को आज उन्होंने उठा के वार्ड 2 की जनता के बीच में भेजा, इसीलिए भेजा है क्योंकि हमारे पास टीम वर्क अच्छा है ना, हम संभाल सकते हैं। मेरे साथी बहुत मजबूत है, जिन्होंने मतलब ग्राउंड लेवल, क्यों, जिन्होंने धूप में काम किया है ना, वही धूप वाले की मजबूरी समझ सकता है। हम चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुए। तो ये मेरे अपने परिवार के लोग हैं, इनकी समस्या काम करना मेरी मतलब प्रथम प्राथमिकता है। और यहाँ पे थोड़ी जो समस्या है वो अप्रूव्ड और अनप्रूव्ड वाली है, वो मंत्री जी के संज्ञान में डाल दी है। खसरे नंबर उनको तक प्रोवाइड करा दिए गए हैं, फाइल सीएम साहब पे पड़ी है। जैसे ही हम यहाँ पे जीते हैं, सबसे पहला काम अप्रूव्ड कराएंगे और उसके बाद अंधेरी उठा देंगे कामों की। वादा है आपसे। चलिए, अप्रूव्ड तो रही बात, इसके अलावा 1 महीना बचता है बारिशों में, सड़कों के हालात आप भी देख रहे हैं, कैसे इन पर काम करने वाले? 1 महीने का समय है बस। जी हाँ, बिल्कुल काम इस पे मैं बता रहा हूँ। मैंने जो इस सारी सड़कों की रिपोर्ट है वो अपने जो हाईकमान है उनको दे दी है। इस पे काम भी शुरू हो गया है। शायद 13 तारीख के रिजल्ट आते तो मेरा जो भी काम है बस यही है, यहाँ पे सड़कों का सारा डाटा, सारे जो भी इसको देखेंगे, जो अथॉरिटीज हैं उनके पास जाएंगे, उनको सारा डाटा प्रोवाइड करा दिया है, कितनी सड़कें खराब है या जो भी काम पेंडिंग रहे हैं। तो आपको पता ही है, भाजपा का तो कल्चर है काम कराना, और काम करा है और काम करेंगे। तो काम करवाने की नीति से जो है वो पहुंचे हैं फिलहाल ये वर्खा सहोता और उनके कहूँ पूरा परिवार जो है वो इन चुनावों में लगा हुआ है। और जनता सिर्फ यही अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप मौका दीजिए, तो जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी पर सुधार जो है वो करके दिखाएंगे।